देश के लिए लड़ने वाले किसी भी सैनिक के लिए महावीर चक्र एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। इस अवार्ड को पाने वाले की गिनती सुपर अचीवर्स में होने लगती है, लेकिन सोचिए अगर किसी को यह सम्मान दो बार मिला हो तो उसको इतिहास भी सलाम करता है। हम बात कर रहे हैं लायन ऑफ लद्दाख कर्नल चिवांग रिंचेन की। एक महान सैनिक जिसने छोटी सी उम्र में ही युद्ध लड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। आप माने चाहे ना माने, भारत मां के इस होनहार बेटे ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा था, वो भी साल 1948 में, जब इनको पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिर 1971 के युद्ध में उन्हें एक बार फिर महावीर चक्र मिला। और यही नहीं, इस मिट्टी के लाल को 1962 के भारत चीन युद्ध में भी वीरता के लिए सेना पदक मिला और 1965 के भारत पाक युद्ध में भी गजब की जांबाजी के लिए उन्हें जाना जाता है। तो वे कौन सी कहानियां हैं जो कर्नल रिंचेन की उपलब्धियों का जश्न मनाती हैं? आइए एक्सप्लोर करें। उनका जन्म 11 नवंबर 1931 को नुब्रा वैली के सुमूर गांव में हुआ, जो कि खारदुंगला पास के उत्तर में शोक और नुब्रा नदियों के संगम के पास बसा हुआ है। बचपन में इस इलाके की ऊबड़ खाबड़, बर्फीली और भयानक पहाड़ियों के बीच खेलने के लिए भी रिंचेन को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सर्दियों के महीने में यह इलाका बर्फ से ढका और सुनसान रहता था। हम सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि एक सैनिक के रूप में चुनौतियों का मुकाबला करने की अद्भुत क्षमताएं ऐसी कठोर परिस्थितियों में उनके पालन पोषण से ही आई थी। आजादी के बाद नई उम्मीदों की तरफ भारत बढ़ रहा था, लेकिन सामने पड़ोसियों की चुनौतियां भी थी। चीन और पाकिस्तान दोनों की ही भारत के उन क्षेत्रों पर नजर थी जो हमारी सेनाओं के लिए खास थे, और उन्होंने अपने घिनौने मंसूबों को पूरा करने के लिए सब कुछ किया भी। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1948, 65 और 71 में 3 बड़े युद्ध लड़े। 1971 वॉर के अंत में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश बना, और 1962 में हमारे शांति प्रयासों को नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर चीन ने हमला करके धोखा दिया। (1948) में पाक सेना रजाकारों या लश्करों की आड़ में श्रीनगर घाटी में दाखिल हुई। इसके साथ ही हमलावर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और स्कार्डू इलाकों में भी बड़ी संख्या में आगे बढ़ रहे थे। बारामूला में दुश्मन की बढ़ती तादाद को रोकने के लिए और श्रीनगर को बचाने के लिए भारतीय सेना ने एक बड़ी सेना हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजी, लेकिन इतना बड़ा लद्दाख, जिसका हेड ऑफिस लेह में था, उसकी रक्षा के लिए राज्य सुरक्षा बलों की सिर्फ 2 प्लेटून वहां मौजूद थी, क्योंकि लेह की चौकियों में ज्यादातर सेना स्कार्डू को बचाने के लिए आगे जा चुकी थी। स्थिति गंभीर थी और भारत लद्दाख को खोने की कगार पर था। तब सेना ने वॉलंटियर्स को बुलाया, जो सर्दियों में खतरनाक जोजिला पास को पैदल पार करके ले जाने के लगभग असंभव काम को भी कर सकते थे। वॉलंटियर्स में मेजर पृथ्वीचंद और लाहौल के 40 जवान थे,
जिन्हें लेह की रक्षा करने के लिए और लद्दाख की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों को इकट्ठा कर एक वॉलंटियर फोर्स बनाने का काम सौंपा गया था। मुश्किलों से जूझते हुए मेजर प्रीतिचंद वहां पहुंचे, जहां उन्होंने 17 साल के चिवांग रिंचेन को सेना में भर्ती करके उनका मार्गदर्शन किया। यंग रिंचेन ने छोटी सी मिलिट्री ट्रेनिंग ली और फिर नुब्रा वैली से अपने 28 दोस्तों को नुब्रा वॉलंटियर फोर्स में भर्ती कर लिया। 1947-48 के युद्ध में वो बहुत अहम भूमिका निभाने वाले थे। कर्नल रिंचेन के महावीर चक्र साइटेशन में कहा गया है कि सितंबर 1948 में खारू नाले पर एक पोजीशन की उन्होंने बहुत गंभीरता से रक्षा की, जिससे उन्हें प्रमोशन मिला और वो जिम्मेदार एक नायब सूबेदार बन गए। उसी महीने उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में 17,000 फीट ऊंचे बर्फ से ढके पास को पार कर लामा हाउस पर कब्जा करने में मदद की, जो दुश्मन का एक बहुत बड़ा गढ़ था। फिर 3 दिनों तक ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर मार्च करने के बाद उन्होंने 15 दिसंबर को बियागडांगडो के पास एक ऊंची पहाड़ी पर भीषण हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने लेह में दुश्मन के आखिरी ठिकाने टुकार हिल को भी अपने कब्जे में ले लिया। उनकी बहादुरी का लोहा मानने से दुश्मन भी अपने आप को नहीं रोक सका। पाकिस्तानी हमलावरों के कमांडर मोहम्मद यूसुफ आहिदी ने अपनी किताब बाल्टिस्तान पर एक नजर में लिखा है, अगर कमांडर चिवांग रिंचेन ने इन हमलों को नाकाम नहीं किया होता तो आज लद्दाख के मालिक हम होते। अब सीधा चलते हैं 1971 में। हम मेजर रिंचेन को अपनी यूनिट को लीड करते देखते हैं। मिशन परतापुर सेक्टर में पाकिस्तानी डिफेंस के चालुनका कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करना। एक रात उन्होंने मेजर थापा और मेजर आहलुवालिया के सैनिकों के साथ इस क्षेत्र पर धावा बोल दिया। अगले दिन यानी 8 दिसंबर 71 की सुबह 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और एक को पकड़ लिया। चालुंका पर बेहद खराब मौसम में भी और एमएमजी की भारी गोलाबारी के बीच मेजर रिंचेन ने अपने जवानों में दुश्मन को खत्म करने का जोश भरते हुए एक बंकर से दूसरे बंकर तक लड़ने वाली अपनी टीम को लीड किया। 2 बहादुर सैनिक रेंगते हुए आगे बढ़े और ग्रेनेड्स फेंककर दुश्मन के बंकरों को राख कर दिया। अंत में उन्होंने दुश्मन के 44 जवानों को बंदी बना लिया और इसी के साथ 13 दिसंबर को तुर्तुक पर और 16 दिसंबर को थांग पर कब्जा कर लिया गया। वो भी भारत की तरफ से एक भी जान गंवाए बिना। उनकी कोशिशों और हौसला अफजाई से ऑपरेशन बेहद कामयाब रहा और कभी हार न मानने वाले मेजर चिवांग रिंचेन को तब दूसरी बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो उनकी अद्भुत सैनिक क्षमताओं और देशभक्ति का प्रतीक बना। उनके तरीके और युद्ध नीतियां जरा हटके होते थे, जिन पर फ्रांसीसी इतिहासकार और पत्रकार क्लॉड आर्पी ने लिखा है, वो स्टील हेलमेट्स की जगह मंकी कैप्स और फौजी जूतों की जगह हल्के और गर्म लद्दाखी पाबोस जूतों से काम लेते थे और ठंड में पानी को जमने से बचाने के लिए रम और पानी का मिक्स करके बोतल में डालते थे। रिंचेन, जिन्होंने लद्दाख स्काउट्स को बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, आखिर में भारतीय सेना से कर्नल के रूप में रिटायर हुए और 1 जुलाई 1997 को वो इस दुनिया को
अलविदा कह गए। 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईस्टर्न लद्दाख में भारत के सबसे ऊंचे ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज कर्नल चेवांग रिंचिक सेतु का उद्घाटन किया। यह असल में उस सैनिक को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने बेहद मुश्किल हालातों में लड़कर इस क्षेत्र की रक्षा की थी। आइए अनडिवाइडेड इंडिया का झंडा लहराने वाली उनकी हर उस सांस को सलाम करें। कवयित्री निधि अग्रवाल की कविता की ये पंक्तियां शायद कर्नल चेवांग रिंचिन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। वीर थे हम वीर हैं, लक्ष्य के लिए अधीर हैं, भीम सा बाहुबल लेकर सिंह से गरजते रहे, कभी हम झुके नहीं, कभी हम रुके नहीं। जय हिंद।